हेलो दोस्तों, आर्या सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी का। इसके पहले मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए देशांतर रेखाओं को लेके आया हूँ। देशांतर रेखाओं से ही खूब प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी सभी परीक्षाओं प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी हो, आपका रेलवे हो, आपका कोई भी हो, यूपी पुलिस हो, बैंक हो, इस सब में क्या है आपका यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्या, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, इन्हीं का एक नाम और होता है, इनको कहते हैं यामयोत्तर रेखा। यामयोत्तर रेखा भी इनको कहते हैं। तो इनके दो नाम चलते हैं, एक तो देशांतर रेखा कहते हैं, दूसरा इनका यामयोत्तर रेखा कहते हैं। तो इनको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो कमेंट अवश्य करिए, जिससे मैं आपके लिए आगे की भी इसी तरह क्लास लेके आऊं, जिससे आपको समझ में आ सके। चलते हैं अपन कहाँ पे, देशांतर रेखा की ओर। मान लीजिए ये आपकी एक पृथ्वी है, मैं यहाँ पे पृथ्वी बनाता हूँ। ये आपकी एक पृथ्वी है। पृथ्वी गोल होती है, ध्रुवों पे चपटी होती है, सबने ऐसा सुना होगा, लेकिन अभी मैंने कैसा बनाया, गोल बनाया। ये आपकी एक पृथ्वी बन चुकी है। अभी आपने जो इसके पहले मैंने अक्षांश रेखाएं पढ़ाई हैं, यदि आप लोगों ने उसे नहीं पढ़ा, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद आप इसे देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, इस तरफ आपकी कौन सी पश्चिम है, यहाँ कौन सी दिशा आपकी पूर्व है, यहाँ कौन सी दिशा आपकी उत्तर, नीचे कौन सी दिशा होती है दक्षिण। यहाँ एग्री बोलो, ठीक। आगे क्या होगा, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे मध्य में एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री रेखा। इसके पहले मैंने यहाँ पे बताया था अक्षांश रेखाओं में, जिसे 0 डिग्री रेखा थी उसे क्या कह रहे थे अपन, उसे कहते भूमध्य रेखा। इसी तरह ये भी आपकी 0 डिग्री रेखा है। देशांतर रेखाओं से काफी प्रश्न बनते हैं भाई, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन के आते हैं, वो मैं आपको सही बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसमें कुछ डिग्रियाँ चलती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से यहाँ पे रेखाएं होती हैं कुछ, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, तो ये सभी रेखाएं क्या है आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। काफ़ी यहाँ पे इस तरह से रेखाएं होती हैं, और ये रेखाएं कहाँ तक होती हैं, तो एक तरफ आपकी 180 रेखाएं होती हैं। मतलब टोटल कितनी होती हैं, तो टोटल आपकी 360 रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं, तो टोटल आपकी 360 रेखाएं होती हैं। आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से आप बनाते जाइए, इस तरह से मैं बनाता जा रहा हूँ। आप भी नोटबुक लेके बैठिए और मेरे साथ भी आप वर्क कीजिए। इससे होगा क्या, ये सब यदि आपने डायग्राम बना लिया, आपको समझ में आ गया, तो ये डायरेक्टली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अपना 0 डिग्री रेखा होती है, 0 डिग्री से यहाँ चलते हैं, कितना होगा 15 डिग्री, फिर आप चलोगे 30 डिग्री हो जाएगा, फिर आपका 45 हो जाएगा। इस तरह से आप बढ़ते जाइए 60, यहाँ पे 75, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे चले जाइए आप, कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री। इस तरह से काफ़ी रेखाएं होती हैं। अभी तो और रेखाएं, कहाँ तक जाना है आपको, 180 तक जाना है। इस तरह से काफ़ी रेखा होती है, 105 हो गया आपका, 120 हो जाएगा। इस तरह से आप चले जाइए। जैसा आपने यहाँ लिखा इस तरह भी लिख सकते हैं, 15 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे होगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना 90 डिग्री होगा। और इस तरह से काफ़ी रेखाएं आपकी हैं। टोटल रेखाएं कहाँ तक जाती हैं, तो ये आपकी 180 तक जाती हैं। मैंने आपको टोटल रेखा नहीं बनाई है, कुछ मैंने बना के आपको बता दिया है, लेकिन ये कहाँ तक जाना है आपको, 180 तक। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही निकल के आता है कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। क्या निकल के आता है आपका, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कितनी होती हैं। देशांतर रेखा की संख्या क्या है, तो कितनी होती है इनकी संख्या, इनकी संख्या 360 होती है। 180 तक यहाँ तक जाएंगे, 180 तक यहाँ तक जाएंगे, टोटल कितनी होती है आपकी, तो 360 होती है, 360 होती हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था, जो आपकी अक्षांश रेखाएं थी वो कैसे निकल रही थी, वो आपकी पश्चिम से
पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जा रही थी, यानी वो मैंने रेखाएं खींची थी। इसके पहले आप वीडियो देखोगे वहां देख पाओगे वो रेखा इस तरह से थी। कौन सी? अक्षांश रेखा इस तरह की थी, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। इस तरह पूर्व होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है, तो ये रेखा कैसे खींची गई थी? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। लेकिन यहाँ पे कैसी रेखा खींची गई आप देख पा रहे हैं, कैसे खींची गई है? तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए इस तरह से खींची गई है, या आप ऐसे भी खींच सकते थे दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपकी जो देशांतर रेखा वो कैसे खींची गई है? उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या आपकी 360 होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि जो आपकी 0 डिग्री जो अपनी रेखा है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये कहाँ से निकलती है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी इंग्लैंड के, कहाँ से? इंग्लैंड के लंदन शहर, इंग्लैंड के लंदन शहर के वेधशाला, ग्रीनविच वेधशाला, पूरा नाम इसका, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है या निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा या रेखा देख रहे हैं, तो ये कहाँ से निकलती है आपकी? तो ये आपकी इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच से, तो जो आपकी जो अभी मैं बताया मैंने कि जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है आप देख पा रहे हैं, तो ये कहाँ से गुजरती है आपकी? जो आपके इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इंग्लैंड में जो अपना शहर है, कौन सा? लंदन शहर। लंदन शहर में कौन सी? ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से आपकी 0 डिग्री रेखा गुजरती है। यहाँ से क्या होता है? इस रेखा से क्या होता है? तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि जो आपकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि विश्व की सभी घड़ियों का समय निर्धारित किया जाता है, समय निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन निकल के आता है, निर्धारित किया जाता है। मतलब जो आपकी घड़ियां होती हैं, उन घड़ी का जो समय, वॉच होती है, वॉच का जो समय होता है वो कहाँ से निर्धारित होता है? तो इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच वेधशाला से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि 2 क्रमागत, लिख सकते हैं 2 क्रमागत देशांतर रेखा की दूरी, 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है वो आपकी 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है 2 क्रमागत देशांतर रेखा की दूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी तो ये रेखाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं, फिर इनकी दूरी ऐसी कहाँ होगी? तो ये जो इनकी दूरी होती है कहाँ मानी जाती है? ये विषुवत रेखा पे मानी जाती है। विषुवत रेखा कहाँ होती है? बीच में होती है। तो यह दूरी कहाँ मान्य है? यह दूरी विषुवत रेखा पर, यह दूरी विषुवत रेखा पर मान्य है। कहाँ पे मान्य है? तो विषुवत रेखा पर यह दूरी मान्य होती है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी 2 क्रमागत हैं, क्रमागत मतलब यहाँ पे अभी और है, मैंने 15 से जाकर 30 रखा है, 15 के बाद 16 है, 17 है, 18 तरह से काफ़ी हैं। तो जो इनकी बीच की दूरी होती है, यहाँ पे अभी काफ़ी हैं, आपकी यहाँ से पूरी 1 से चलती हैं। तो आपकी जो यहाँ की जो दूरियाँ हैं, ये दूरियाँ कितनी होती हैं? 111.32 किलोमीटर होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कीजिए, जिससे मैं अगले क्वेश्चन की ओर चल सकूं।
चलते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से और क्या क्या क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जो भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की चर्चा मैं यहाँ करूँगा आज, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो अब आपका भारत का समय है, यहाँ पे लिख सकते हैं भारतीय मानक समय। कौन सा समय, तो भारतीय मानक समय। मानक समय हमारे जो भारतीय मानक समय वो कहाँ से लिया गया, कहाँ से है, तो वो है आपके 82.5 डिग्री पूर्वी। कहाँ से, पूर्वी। पूर्वी मतलब इस दिशा में, पूर्वी मतलब इस दिशा में, तो 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद के, आज इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है, जिसे प्रयागराज कहेंगे। क्या, प्रयागराज, या क्या कहेंगे, इलाहाबाद। इलाहाबाद, तो आपको इलाहाबाद मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो आपको प्रयागराज मिलेगा। तो इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से गुजरती है जी रेखा। कहाँ से, नैनी से। वहीं से आपकी घड़ियों का समय निर्धारित किया जाता है। कहाँ से समय निर्धारित किया जाता है भारत का, तो भारतीय मानक समय आपका 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से निर्धारित किया जाता है। ये है आपका क्या, भारतीय मानक समय रेखा। अगला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। क्या है, एक और यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि जो आपकी ये देशांतर रेखाएं होती हैं, लिख सकते हैं देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। समांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ की दूरियां कुछ और होती हैं और यहाँ पे किनारों की दूरियां कुछ और होती हैं, इसलिए समांतर नहीं होती हैं। पूछा जाएगा क्या देशांतर रेखाएं समांतर होती हैं, तो देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। अगला यहाँ से और भी क्वेश्चन बन के आते हैं। यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं, मैं आपको सभी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ और सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आता है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आता है कि इंग्लैंड और भारत, इंग्लैंड और भारत के समय में, इंग्लैंड और भारत के समय में जो अंतर है, समय में अंतर कितना है आपका, तो 5.5 घंटा का अंतर आता है हमारे भारत के समय में। और इंग्लैंड के जो समय होता है, जो टाइम होता है, उसमें कितने का अंतर है, तो उसमें 5.5 घंटे का अंतर होता है। अब आप चाहें तो किसी भी देश का आप यहाँ से समय का निर्धारण कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाए जापान का समय, तो आप जापान का निकालोगे। कहाँ से निकालोगे, तो वो भी आप यहाँ से 0 डिग्री से निकालोगे। इसको भी मैं आपको निकालना बता रहा हूँ अभी। चलते हैं, कोई भी आपसे प्रश्न पूछ ले, कुछ भी प्रश्न पूछ ले, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम इसे हटा के आपको और अच्छे से समझा सकें। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है, पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है अपना, यदि इंग्लैंड में, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एग्जाम में पूछा गया कि यदि आपका इंग्लैंड में दिन के 12 बजे हैं, अकेला 12 तो दिन का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है ना, तो दिन का भी जो कुछ भी है, जैसे लिख सकते हैं इंग्लैंड में 12 बजे हैं, इंग्लैंड में 12 बजे हैं, तो 140 डिग्री, तो 140 डिग्री पूर्वी जापान में क्या समय होगा, जापान में क्या समय होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। प्रश्न के पूछने का तरीका देखिए, प्रश्न किस तरह से पूछ लिया एग्जाम में। तो मान लो पूछ लिया आपका कि जो आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड में 12 बजे, यदि मान लीजिए इंग्लैंड में दिन के 12 बजे हैं, तो 140 डिग्री पूर्वी जापान में क्या समय होगा। अब इस तरह के आपको प्रश्न में फंसा सकते हैं। तो समय का निर्धारण कहाँ से होता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से करेंगे। यहाँ पे कितना, यहाँ पे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, यहाँ पे टाइम कितना होता है, यहाँ 12 बजे का टाइम होता है।
कितना टाइम होता है, तो 12 बजे का टाइम होता है। दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ से आपने देखा होगा, जैसे ही आप यहाँ से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है, समय बढ़ता है। पूर्व की ओर जाते हैं, यदि आप 0 डिग्री से आप पूर्व की ओर जाएंगे तो समय में वृद्धि होती जाती है। यदि आप 0 डिग्री से यहाँ पश्चिम की ओर आते हैं तो समय कम होता जाता है, मतलब समय में कमी होती जाती है। अब पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जो अपनी घड़ी होती है वो एक घड़ी कितना राउंड लगाती है, पूरा 360 डिग्री लगाती है। मान लीजिए यही घड़ी है तो पूरा राउंड कितना आपका 360 डिग्री का है, यानी 360 डिग्री घूमने में घड़ी को कितना टाइम लगता है, जैसे 24 घंटे का टाइम लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 360 डिग्री को घूमने तो 12 घंटे का भी टाइम लगता है, तो आपका भी समय सही है, लेकिन जो समय का निर्धारण किया जाता है वो कहाँ से, 24 घंटे से ही निर्धारण किया जाता है। जो 24 घंटे से निर्धारण किया जाता है इसके हम 24 घंटा ही रखेंगे, तो 360 डिग्री कितने समय में घूमेगी, ये घूमेगी आपकी 24 घंटा में। यदि हम आपसे बात करें कि 1 डिग्री कितने समय में घूमेगी, तो आप 1 डिग्री क्या निकालेंगे, 1 डिग्री घूमती आपकी कितने में, 4 मिनट में घूमती है। कितने में, 4 मिनट में। ये आपने कैसे पता लग गया कि 4 मिनट में, देखिए जो आपकी 24 घंटा है, 24 घंटा में क्या निकालना आपका, 1 डिग्री मतलब 360 का। आप ये घंटा को क्या बना दोगे, आप मिनट बना दोगे। 0 से आपका 0 चला गया, 6 से 36 6 बार गया, 6 चौको 24 के आ गया आपका 4 मिनट आ गया। कितना आ गया अपना, 4 मिनट आ गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो आपका 4 मिनट 4 मिनट्स होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक तो आपके लिए एक प्रकार का एक नोट है, इसे आप हमेशा दिमाग में रखें, और यदि यह आपके दिमाग में रहता है तो आप समय का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखते हैं, वो कह रहा है इंग्लैंड में 12 बजे हैं, 140 डिग्री पूर्वी जापान में क्या होगा, तो 140 पूर्वी की बात की है, तो 140 डिग्री, अभी आपने देखा कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है अपना, 4 मिनट होता है। तो 140 डिग्री में कितना मिनट होगा, क्या करेंगे अपन, 140 में 4 का गुणा कर देंगे, 14 चौको 56 कितना हो गया, 560 हो गया। कितना हो गया, 560, और 560 क्या आया अपना, मिनट आया है। अब 560 मिनट आया तो मिनट को क्या करेंगे अपन, घंटे में बदल देंगे। घंटे में क्या सा बदलेंगे, इसमें 60 का क्या करेंगे अपन, भाग लगा देंगे। यदि 560 में अपन 60 का भाग लगाते हैं तब आपकी क्या कंडीशन बन के आती है, देखिए इसमें इस तरह से आप भाग लगा सकते हैं, इस तरह से आप इसमें भाग लगा के देख सकते हैं। अपन किससे क्या बना रहे, घंटा बना रहे, तो आप इस तरह से भाग लगा सकते थे 560 में, है ना। इस तरह से आप भाग लगा दीजिए। आप यदि भाग लगाते हो तो 0 से मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारा 0 कट गया। इस तरह से आप समय का अंदाज लगाते रहते हैं, तो जो भी आप भाग लगाएंगे यहाँ 9 बार जाएगा आपका, यहाँ पे कितना टोटल आपका 9 बार जाएगा, और 9 बार में यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 540 आ जाएगा, 9 6 54, यहाँ पे कितना 20 शेष। जो शेष बचता है ये क्या मिनट हो, ये क्या होता है आपका, घंटा होता है। ये तो आपको आता है, तो नॉर्मल चीज़ है भाग लगाना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैंने लगाया इसका भाग, तो कितना कितना निकला है, 9 घंटा 20 मिनट का समय निकला है। यानी 140 डिग्री पर समय क्या होगा, तो 140 डिग्री पर 9:20 का समय होगा। अब वो बात कर रहे हैं इंग्लैंड से। उसने कहा इंग्लैंड के 12 बजे हैं, तो 140 डिग्री पूर्वी क्या होगा, तो 140 डिग्री पूर्वी में इंग्लैंड में कितने बजे थे अपने, जो अपना इंग्लैंड था, इंग्लैंड में कितने बजे थे, 12 बजे थे। और अब किसकी बात की है, जापान की बात की है, तो जापान में कितने बज चुके हैं आपके, 9:20 हो चुके हैं। इन्हें आप ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि यदि आप पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय कमता है। यदि यहाँ पूर्व की जगह आपका क्या होता पश्चिम, तो यहाँ पे मैं ऐड ना करके क्या कर देता, यहाँ पे माइनस कर देता। लेकिन अपना क्या है, यहाँ पे पूर्व की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। जब प्लस कर दूंगा तो क्या होगा, 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। यानी कह सकते हैं 21:20। यानी जब इंग्लैंड में 12 बजे होंगे तब जापान 140 कितना टाइम हुआ होगा, तब जापान 140 में 21:20 का समय होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन की चर्चा कर दी है।
आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप किसी का भी टाइम निकाल सकते हैं, किसी भी देश का टाइम निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। आप समय समय पे स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए करें और इसे नोट भी कीजिए। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या दिया है, इंग्लैंड में 12 बजे हैं तो अमेरिका 75 डिग्री पश्चिम क्या समय होगा। 75 डिग्री पश्चिम की बात की तो पश्चिम में क्या होता है, समय माइनस होता है। बनाने का तरीका मैंने बता दिया, किसी भी देश का आपसे पूछें आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने सब लिख दिया, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसका समय नहीं बताऊंगा, आप स्वयं इसे लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे कीजिए। जो भी आपका आंसर आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आने वाली वीडियो में इस क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या समय हो रहा है। यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।